You have studied the physical diversity and plurality of culture in India. प्लुरलिटी होता है, बहुत सारी कल्चर्स होते हैं इंडिया में, बहुत सारे कल्चर है, डिफरेंट कल्चर का देश है इंडिया। और यहाँ पर फिजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत है। यहाँ पर माउंटेन्स है, प्लांट्स है, सॉरी माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, रिवर्स, प्लेन, और डिफिकल्ट एरियाज भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटी। और यहाँ पर very different type of cultures are prevalent in India. There are also reflected in agricultural uh, practices and cropping patterns in the country. तो हमने पहले अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होती है इंडिया में। तो उसमें पढ़ा था हमने झूम कल्टीवेशन पढ़ा था, इंटेंसिव कल्टीवेशन पढ़ा था, और डिफरेंट टाइप के जो कल्टीवेशन मेथड्स यूज़ होते हैं इंडिया में वो पढ़ा था। तो नाउ हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, कब कौन सी फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए various types of food and fiber crops, vegetables and fruits and spices and condiments, spices and मसाले और condiments यूज होते हैं। ये सारे ग्रो होते हैं इंडिया में, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ थ्री क्रॉपिंग सीजन्स मेजर हैं, थ्री क्रॉपिंग सीजन्स, फसलों के जो सीजन्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रबी है, देन खरीफ एंड देन जैद। रबी क्रॉप एज यू नो दे आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक। अब देखिए मतलब ये अक्टूबर टू दिसंबर है कि जब सर्दियाँ आने लगती है, मौसम खुश्क होने लग पड़ता है और बारिश की भी कम होती है। तो ये इसमें रबी क्रॉप में आप गेहूं की बिजाई होती है इस टाइम में, मस्टर्ड। तो ये हार्वेस्टेड होती है समर, हार्वेस्टेड मतलब फसलों की कटाई कब होती है, समर्स में, गर्मियों में, फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल में 13 अप्रैल को बैसाखी भी आती है ना, उसको वो फसलों की कटाई के लिए का त्योहार है, उसको मनाते हैं 13 अप्रैल को बैसाखी की। जब फसलें, गेहूं की फसलें तैयार हो जाती हैं, काट करके उन्होंने इकट्ठे कर लेते हैं, तो उसके खुशी में वो बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पर अप्रैल टू जून में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो वीट, बारले, पी, मटर, ग्राम चना, मस्टर्ड, जो सरसों है, ये सारी जो फसलें हैं ये सर्दियों में उगाई जाती हैं इन इंडिया स्टेट। और ये कहाँ पर होती है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन सारे स्टेट्स में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, इनमें ये फसलें उगाई जाती हैं। उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। दूसरी रबी क्रॉप्स, व्हीट, गेहूं, और दूसरी जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड और यूपी में उगाई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग winter month due to western temperate cyclone helps in the success of these crops। तो यहाँ पर precipitation, बारिश कब भी होती है, अवेलेबल होती है विंटर मंथ में, किसके कारण, ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, जो पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, उनके कारण जो बारिश होती है उसके कारण ये फसलें उगाना आसान हो जाता है। हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और पार्ट ऑफ राजस्थान, और ये सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन फसलों की, रबी क्रॉप्स की ग्रोथ होती है और यहाँ पर ये उगाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन in Punjab, Haryana, Western UP, and parts of Rajasthan have also been an important factor in the growth of above mentioned रबी क्रॉप। ग्रीन रेवोल्यूशन आप सब जानते हैं, हरित क्रांति भी बोलते हैं उसके कारण, उसके जब बेस्ट जो हाई यील्डिंग वैरायटी यूज़ की गई थी ग्रीन्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। खरीफ क्रॉप जो हैं दैट आर grown with the onset of monsoon in different parts of the country and they are harvested in September October। Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and harvested in September October। सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है खरीफ क्रॉप।
और उगाई जाती है अप्रैल से, मतलब स्टार्ट करते हैं और सितंबर अक्टूबर में, अप्रैल मई जून में ये लगाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं वो है पैडी, वाटर की जरूरत होती है इसलिए मानसून सीजन, ये जो वाटर की, राइस को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उसको उगाने में। फिर मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, तुअर दाल अरहर की दाल को बोलते हैं, मूंग, उड़द, यहाँ देखो पल्सेस ज़्यादातर यही है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट भी, जूट, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सारे फसलें इस टाइम होती हैं। और ये ज़्यादातर होती हैं असम, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर मेजरली होती है, बाकी जगह थोड़ी थोड़ी। अच्छा देखिए यहाँ पर यूपी और बिहार भी है। पैडी जो है वो पंजाब और हरियाणा की बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और जैसे असम की भी, वेस्ट बंगाल की भी। यहाँ पर देखिए आप, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जहाँ वाटर अवेलेबल होता है, और वहाँ पर 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन एन ईयर, एक साल में 3 फसलें उगाते हैं। अब नेक्स्ट, अब रबी और खरीफ सीजन के बीच में एक शॉर्ट सीजन होता है, उसको समर मंथ बोलते हैं, जैद सीजन बोलते हैं। वहाँ पर वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मतलब सब्जियों की खेती की जाती है, और फॉडर मतलब चारे की फसलें उगाई जाती हैं। शुगर केन ऑलमोस्ट टेक्स अ ईयर टू ग्रो, शुगर केन की फसल को 1 साल लगता है ग्रोन इन। मेजर क्रॉप्स, a variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variation in the soil। तो बहुत सारी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स। एंड the kharif seasons, there is a short season during the summer month known as the jad season, JAD season। और यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स उगती हैं? दे आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, ककम्बर, खीरा, और जो वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो करते हैं इस सीज़न में, जैद सीज़न में। ओके, तो ये आपको गर्मियों के सीज़न में तरबूज, खरबूज, खीरा अगर आपको अवेलेबल होता है ना खाने के लिए, तो ये सारी इस सीज़न में होती है। अब यहाँ पर शुगर केन जो है, जो गन्ना है, वो उसको 1 साल लगता है ऑलमोस्ट टेक इट ईयर टू ग्रो। मेजर क्रॉप्स, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में हैं, इंडिया में जो उगाई जाती हैं। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the practices in soil, climate and the cultivation practices। Major crops grown in India are rice, wheat, millet। मिलेट क्रॉप मतलब मुख्यतः ये लोगों का भोजन है, खाने के लिए इसको यूज करते हैं। हमारी जो कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है इसको, राइस को ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आपका आता भी है कि कौन से राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे असम अगर आप इसको करते हैं, तो यहाँ पर पंजाब में क्या है कि अगर लेस रेनफॉल होती है तो राइस के लिए वो ट्यूबवेल वगैरह की जो से इरिगेशन करते हैं, कैनल इरिगेशन करते हैं, और इसके कारण वो वहाँ पर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ये जो राइस की प्रोडक्शन इज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये उगाया जाता है। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट भी क्वेश्चन आता है कई बार। वीट इज अ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ये भी मेन फूड क्रॉप है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये इन प्लेसेस में उगाया जाता है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर, ये रबी क्रॉप है, इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। इसको मतलब तेज धूप की आवश्यकता होती है जब ये फसल पक के तैयार होती है। 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है, और मतलब ये गर्म इलाकों में हो रहा है, उगती है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। कुछ क्षेत्र कौन से हैं? गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। डेक्कन का दक्षिणी जो प्रदेश है उसमें हमारा जो, उसमें ब्लैक सॉइल भी सुटेबल होती है इसको ग्रो करने के लिए। मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी इंक्लूडेड है। तो देखिए ये जो है
आपने एक खरीफ मेजर खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ा और मेजर रबी क्रॉप के बारे में. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट फ्यू लाइंस अबाउट द about kharif or rabi crop present in one type of kharif or rabi crop present in grown in India, so you can write down, you can describe राइस एज वेल एज वीट, और आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मिलेट्स. मिलेट्स होते हैं छोटे अनाज, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे. ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो मतलब साइज में भी छोटे होते हैं और ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स कहा जाता है इनको. दीज आर मोटे अनाज भी होते हैं ये. दे आर कोर्स ग्रेन. कोर्स कोर्स होता है रफ से, ग्रेन्स मतलब स्मूथ और कोर्स वर्ड उसका स्मूथ का अपोजिट है. दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. रागी में आयरन है, कैल्शियम है और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. रफेज होती है. ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप. अच्छा, ये क्रॉप जो फसल होती है रेनिंग होती है उसके बाद ही लगाई जाती है. ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया में होती है, नमी वाले एरियाज में, जिसमें जिसमें मतलब इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती. मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज. और इसमें ना हार्डली इस टाइप की जो फसल होती है इनमें मिलेट्स को बहुत कम इरिगेशन सिंचाई की जरूरत होती है. तो जैसे राजस्थान वगैरह के एरिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये सुटेबल एरियाज है इसको ग्रो करने के लिए. बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल. तो यहाँ बाजरा राजस्थान में भी ग्रो होता है. ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल, जो कम ब्लैक सॉइल होती है, जो उथली होती है, वहाँ पर मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. ये यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड. ओके, these are all are um, these all are मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेज. ये भी फॉडर क्रॉप, सॉरी फूड क्रॉप है. आप जो हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर ये बहुत शौक से खाई जाती है. मक्की की खाते हैं. इट इज़ ये फॉडर के लिए भी यूज़ होती है, चारे के लिए भी. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल. जो पुरानी एलुवियल सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छी उगती है. जैसे कि बिहार में जो मेज है उसको रबी सीजन में भी उगा लेते हैं. ठीक है, मॉडर्न अब आजकल जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HY भी बोलते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, ऐसे सीड्स जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं, या फर्टिलाइजर्स यूज़ करके और इरिगेशन सिंचाई की अच्छी सुविधाएं करके यूज़ करके इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है. आजकल कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश, दे आर द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट. Next, we will study about the pulses. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. हमारे देश में दालें जो हैं बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं. लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में. और साथ में हम सबसे ज़्यादा दालों का कंज्यूम भी करते हैं. हमारी डेली फूड जो खाना है डेली, जो उसमें क्या होता है कि पल्स जरूर होती है, दाल जरूर होती है. और ये प्रोटीन का एक रिच सोर्स है. मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, जो उड़द, मूंग, मसर, pea and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in the kharif season and which are grown in the rabi seasons? Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. देखिए पल्सेस दालों को बहुत कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और ये इवन ड्राई सीजन में भी उग जाता है. लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं, लेग्यूम्स, जैसे कि पी है, मटर है. All these crops except अरहर help in restoring soil fertility. अच्छा, लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं, ये फसलें होती हैं मटर वगैरह की, इससे क्या होता है, आपको सुना होगा कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. उनके रूट्स में वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसको कन्वर्ट करता है
प्लांट के लिए बेनिफिशियल नाइट्रोजन, बेनिफिशियल अमीनो एसिड्स के लिए। अच्छा देखिए, प्रोटीन्स जो पल्सेस में आप खाते हैं वो उसकी फिक्सेशन होती है बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ दिस लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो पल्सेस जो है दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी,